की हमारी जो क्लास रहेगी वो हमने जो कल देखा था उससे आगे की क्लास रहेगी। हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आप हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो इस नाम पद्धति के अंदर देखें तो 2 पद्धतियां आती है, साधारण पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। साधारण पद्धति की बात करें तो साधारण पद्धति में हेलोजन व्युत्पन्नों का नाम एल्किल हैलाइड से दिया जाता है, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में हेलोजन व्युत्पन्नों का नाम हेलो एल्केन से दिया जाता है। यानी इसमें और इसमें अंतर क्या है वो आपको ध्यान देना। इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर हेलोजन जो एलिमेंट होगा वो लास्ट में लगेगा आइड अनुलग्न के साथ में, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में हेलोजन एलिमेंट पूर्व लग्न के रूप में, और वो भी हेलो ओ की आवाज के साथ लगेगा। हेलो हेलो की जैसे मैं बात करूं, जैसे कि अपने हेलोजन 4 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि इन्हें हेलो के रूप में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे अपन इसको हम बोलेंगे फ्लोरो, ओ की आवाज के साथ। इसी प्रकार इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो। और यदि इसको हैलाइड के रूप में बोलना चाहेंगे तो इसको बोलेंगे अपन फ्लोराइड। क्या बोलेंगे? फ्लोराइड। इसको बोलेंगे हम क्लोराइड। इसी प्रकार आगे के इसको ब्रोमाइड, इसको आयोडाइड। तो ध्यान रखें, साधारण पद्धति में एल्किल हैलाइड से नाम लिखेंगे, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में इसको हेलो एल्केन से लिखेंगे। अब हमारे पास हेलोजन व्युत्पन्न 2 प्रकार के होते हैं, आरएक्स और एआरएक्स, अर्थात एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्न और एरोमेटिक हेलोजन व्युत्पन्न। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा आज का एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, वो भी दोनों पद्धतियों में, साधारण पद्धति में, आईयूपीएसी पद्धति में। तो आज हमारा जो टॉपिक ले रहे हैं अभी हम, वो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। और एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों के नामकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण पद्धति अर्थात एल्किल हैलाइड। आइए हम देखते हैं एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। तो टॉपिक ध्यान में रखें, मैं यहां लिख रहा हूं एलिफेटिक हेलोजन व्युत्पन्न का नामकरण। और सबसे पहले जो पद्धति है वो आती है आपके साधारण पद्धति। तो आइए साधारण पद्धति में हम देखते हैं। साधारण पद्धति में इसका नाम है एल्किल हैलाइड। आरएक्स का साधारण पद्धति में नाम है एल्किल हैलाइड। तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल का नाम हम इस पद्धति में इसकी सहायता से करेंगे। जैसे मेरा सबसे पहला एग्जांपल है CH3Cl। यहां आपके सामने CH3Cl है, इसका नाम इस पद्धति में देना है। तो यहां एल्किल ये कार्बन सीरीज होती है, उन सीरीज के अंदर ध्यान रखना है। हमारे यहाँ साधारण पद्धतियों की यदि हम बात करें तो साधारण पद्धति में हमारे पास सामान्यतः 10 कार्बन हो तो उनको क्रमशः कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप। मैं जैसे का नाम लिख रहा हूँ प्रोप, ब्यूट, फिर पेंट, इस प्रकार आगे भी होते हैं। आप 5 तक देख सकते हो यहाँ पर मेथ। अब एल्किल, इसके लास्ट में आ रहा है अनुलग्न इल, हमें इन सब के आगे लगाना है इल, तो इस हिसाब से ये बन जाता है मेथिल। तो एल्किल सीरीज में हमेशा ध्यान रखना, कार्बन संख्या जितनी होती है उस कार्बन संख्या के नाम के अंत में इल लगाना है, क्योंकि एल्किल के अंत में भी इल आता है। ये इल लगाओगे तो इसका हो गया मेथिल, अगर एथ के साथ लगाओ तो हो जाएगा एथिल। इसी प्रकार आगे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेल, नोनिल और डेकिल, इस प्रकार हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ कार्बन संख्या है 1। कार्बन संख्या 1 होने का मतलब है इसको कहेंगे मेथ, और एल्किल फॉर्म में लिखेंगे इल अर्थात मेथिल।
तो ये CH3 जो होता है वो मेथिल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके मेथिल, और हैलाइड के रूप में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्लोराइड, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। तो इसका नाम हो गया आपके पूरा नाम मेथिल क्लोराइड। इस प्रकार आप किसी का भी लिख सकते हो। आइए जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, ये है CH3CH2Br, ये है। इसमें आप देखोगे यहाँ कार्बन संख्या 2 है, कार्बन संख्या 2 का मतलब एथ है, इसके आगे इल लगाओगे तो नाम हो जाएगा एथिल, और यहाँ Br का मतलब ब्रोमीन, ये हो जाएगा ब्रोमाइड। नाम हो गया आपके एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आगे अगर हम एक दो उदाहरण और देखना चाहें तो वो है आपके जैसे CH3CH2CH2Br। यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब ये है प्रोप प्लस इल, लेकिन ध्यान रहे यहाँ हम लगाएंगे एन प्रोपिल ब्रोमाइड, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। जब 3 या 3 से अधिक कार्बन युक्त चेन आ जाए तो उसके आगे एन लगाते हैं, जहां एन का मतलब होता है नॉर्मल, और नॉर्मल का अर्थ होता है साधारण। अर्थात ये जो आप देख रहे हो ये एक चेन है जो एन साधारण चेन है, इसलिए 3 या 3 से अधिक कार्बन युक्त कोई भी चेन आए तो उसके आगे लगाएंगे एन। जैसे 4 हो जाए तो हम करेंगे एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, 4 के बाद 5 हो जाए तो हो जाएगा एन पेंटिल ब्रोमाइड। इस प्रकार आप आगे ध्यान रखेंगे। तो एलिफेटिक हैलोजन युग्मों के नामकरण में साधारण पद्धति जो होती है उसमें हमारा जो पहला प्रकार था वो हम देख चुके हैं कि यहाँ एल्किल हैलाइड के रूप में नाम देते हैं। अब इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं, वो विशेष बातें आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हैलोजन जो एलिमेंट है वो यदि चेन में कहीं दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, अर्थात दूसरे का मतलब है द्वितीय कार्बन से 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जैसे ये है CH3 CH फिर CH3 और Cl। यहाँ आप देख सकते हो ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, अर्थात इस कार्बन की 2 संयोजकताएं 2 वैलेंसी कार्बन द्वारा पूरी होती है, इसलिए 2 डिग्री है। तो इस फॉर्म को, ये जो आपको फॉर्म दिख रही है, इसको मैं एन तिरछा एन कह सकता हूँ, अल्फाबेट एन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये तिरछा एन बन रहा है, इसको साधारण पद्धति में कहते हैं आइसोफॉर्म, आइसोफॉर्म। तो ध्यान रखेंगे ये आइसोफॉर्म है। तो नाम लिखते समय हम पूर्व लगन आइसो लगाएंगे, जैसे इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ इस प्रकार का यदि फॉर्म कहीं पर भी आती है तो हमें पूर्व लगन आइसो लगाना है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इसी प्रकार यदि ये हैलोजन परमाणु जो है वो यहाँ जैसे कि लिख रहा हूँ CH3C CH3 CH3 Cl, ये आप देख सकते हो 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन इसलिए है क्योंकि इस कार्बन से चारों ओर का 3 और कार्बन है, अर्थात 3 डिग्री है, और यहाँ क्लोरीन है। तो ये जो फॉर्म बन रही है टी प्रकार की, ये तिरछा टी है, इसको हम कहेंगे नियोफॉर्म या नियो रूप करते हैं इसको। तो हमें जिस प्रकार यहाँ आइसो लगाया था पूर्व लगन के रूप में, तो यहाँ आपको पूर्व लगन के रूप में लगाना है नियो। तो इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटिल। ये ब्यूटिल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कार्बन टोटल 4 है, कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, इसका नाम हो जाएगा नियो ब्यूटिल। तो ये आपको विशेष बातें जो है वो एल्किल हैलाइड के रूप में साधारण पद्धति में मिलेगी, और आपको इन्हीं का ध्यान रखना है। आइए सेकंड और चलते हैं। हमारी साधारण पद्धति के बाद तो सेकंड पद्धति आती है, वो आती है IUPAC पद्धति। ये सिंपल पद्धति है, IUPAC पद्धति। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस पद्धति में नाम कैसे दिया जाता है? इस पद्धति में नाम देने के लिए यदि हैलोजन परमाणु किसी से जुड़ा हुआ है कार्बन से, तो उस कार्बन का क्रमांक लगाना है। क्रमांक का मतलब है कि वो कार्बन कौन से, वो जो हैलोजन एलिमेंट है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है।
जैसे कि आप इसको उदाहरण द्वारा देखेंगे। एक उदाहरण है, जैसे मैंने कह दिया CH3 CHCl और CH3। यहाँ IUPAC पद्धति में लॉन्ग चेन यूज लेते हैं, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अब हम इसको क्रमांक देंगे। क्रमांक उस दिशा से दिया जाता है जिस दिशा से हैलोजन परमाणु या अन्य क्रियात्मक समूह नजदीक दिशा की ओर हो या पहले आते हो। तो इसमें तो बराबर है, तो आप 1 2 3 इस प्रकार दे सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये क्लोरीन दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो IUPAC पद्धति में इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, क्योंकि ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमें देखना जरूरी होगा कि वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 क्लोरो, फिर 3 कार्बन की चेन है, तो हम इस 3 कार्बन की चेन को कहेंगे प्रोपेन। और विशेष ध्यान देंगे, IUPAC पद्धति में इसका नाम लिखा जाता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अर्थात अपन सीधा लिखना चाहिए तो ये हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। मान लीजिए ये क्लोरीन 2 डिग्री पर न होके 1 डिग्री पर हो, जैसे कि उदाहरण की बात करते हैं। ये है मेरे पास CH3 CH2 फिर CH2 फिर Cl, ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण में हमें IUPAC पद्धति में इस रूप में नाम लिखना है, तो हमारे पास हेलो के रूप में है क्लोरो और एल्केन के रूप में है हमारे पास 3 कार्बन श्रृंखला। तो हेलो, हेलो का मतलब हो जाएगा क्लोरो, तो नाम हो गया क्लोरो। और फिर एल्केन, एल्केन का मतलब 1 2 3, 3 का मतलब है प्रो, अर्थात यहाँ एल्केन में लगता है अनुलग्न एन, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार इससे पहले के उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मेरे पास CH3Br है, इसका नाम इस पद्धति में लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा आपके क्लोरोप्रोपेन की जगह इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और एक कार्बन का मतलब मेथ, और यहाँ अनुलग्न लगेगा एन, तो नाम हो जाएगा आपके मेथेन। ये इसका नाम हो जाएगा, तो नाम पढ़ने में हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। इसी प्रकार आप एक उदाहरण और देख सकते हो, यह है CH3 CH2 Cl। यहाँ कार्बन संख्या 2 है, 2 का मतलब H + N या आएगा एथेन, तो नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम होगा क्लोरोएथेन, ये इसका नाम हो गया। तो IUPAC पद्धति में आप इस प्रकार नाम लिख सकते हो। अब मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हम चलते हैं इसके और अंदर चलना चाहिए, जैसे कि ये है CH3 फिर CH फिर CH3 और CHCl CH3। ये एक प्रकार का कंपाउंड है जो हैलोजन युग्मन कंपाउंड है, और इसका IUPAC पद्धति में हमें नाम देना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या करना है। यहाँ आप 1 2 3 4, सबसे पहली बात तो है आपकी चेन जो है 4 कार्बन की है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ यदि हम बात करें तो क्लोरीन भी 2 नंबर पर है, इधर से मेथिल समूह भी 2 नंबर पर है, लेकिन मेथिल लिखा जाता है M से अल्फाबेट में, और क्लोरीन लिखा जाता है C से। तो अल्फाबेट में जो पहले आता है उस दिशा से अपन इसका क्रमांकन करेंगे। जैसे क्लोरीन C पहले आता है M से, इसलिए 1 नंबर इसको देंगे, 1 2 3 और 4। तो जब नामकरण करोगे तब नामकरण भी उसका किया जाएगा जो इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले आता हो। तो पहले आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन की कार्बन संख्या कितनी है, 2, वो भी लिखनी है। इधर मेथिल है, मेथिल की कार्बन संख्या कितनी है, 3, तो वो भी हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। ये 2 क्लोरो इसलिए हुआ क्योंकि ये दूसरे कार्बन पर है। फिर 2 क्लोरो के बाद 3 पर है मेथिल, नाम हो जाएगा 3 मेथिल। ये हो गया आपके 3 मेथिल, और कार्बन संख्या है 4 की, 1 2 3 4 का मतलब ब्यूटेन, आप सभी जानते हो ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। और विशेष यहाँ ध्यान देंगे, ये बॉन्ड है, क्या है, बॉन्ड है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हाइफन। एक शब्द है हाइफन, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इसे कहते हैं हाइफन। अब IUPAC पद्धति में इस प्रकार के कोई से भी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, लॉन्ग चेन चूज करनी है, और लॉन्ग चेन का जब क्रमांकन करोगे तो क्रमांकन उस दिशा से करना जिस दिशा से हैलोजन एलिमेंट नजदीक हो, और उसका नामकरण लिखते समय हमें ये ध्यान देना होगा
कि वो हेलोजन एलिमेंट कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो हमें उस कार्बन को पहले उसके आगे लिखना है और उस हेलोजन एलिमेंट का नाम लिखकर मूल कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है वो उसके आगे लिखनी है। बस इतना सा आपको काम करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हेलोजन युग्मों का नामकरण जो है वो दोनों पद्धति में हो गया और वो भी एलिफेटिक हेलोजन युग्मों का नामकरण। अब हमारा सेकंड टाइप जो आता है वो आता है एरोमेटिक हेलोजन युग्मों का नामकरण। तो देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक सेकंड वो आ जाता है आपके एरोमेटिक हेलोजन युग्मों का नामकरण। हेलोजन युग्मों का नामकरण, एरोमेटिक हेलोजन युग्मों का नामकरण। इस पद्धति में वही दोनों पद्धतियां आती है, साधारण पद्धति और IUPAC पद्धति, लेकिन इन दोनों पद्धतियों में ही इनका नाम समान होता है। कुछ नहीं करना, इनका नाम होता है हेलो एरिन। दोनों पद्धतियों में इसको कहते हैं हेलो एरिन। बस क्या आपको इतना सा ध्यान रखना, हेलो एरिन पद्धति में इसका नाम रखते हैं। तो एरोमेटिक के अंदर यदि हम बात करें तो आता है सबसे पहले बेंजीन। यानी कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ जो बेंजीन होगा उस बेंजीन पर कोई हेलोजन एलिमेंट जुड़ा होगा और उसका हमें इसका नाम लिखना है। तो सीधा इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। एरिन की जगह आ जाएगा आपके बेंजीन। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, हेलो के रूप में यदि कोई भी एलिमेंट आए उसका नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया मेरे पास ये है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है आपके क्लोरीन, तो सीधा सा इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लोरोबेंजीन। यही इसका IUPAC नाम है, यही इसका साधारण पद्धति में नाम है। लेकिन साधारण पद्धति में कुछ अन्य जो शब्द आते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात ये होगी, मान लीजिए आपके पास बेंजीन पर कोई हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो जैसे कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन की यदि बात करें तो ये इसकी सिचुएशंस होती है जहां पर कोई भी हेलोजन एलिमेंट जुड़ा होगा। इस हेलोजन एलिमेंट की बात करें तो इसमें यहाँ जो होगा ये पार्ट कहलाएगा इसका ऑर्थो, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। ये होता है इसका पार्ट मेटा, इसको हम लिखते हैं M से। और ये होता है इसका पेरा, इसको हम लिखते हैं P से। ये भाग वापस होता है मेटा, ये भाग वापस होता है ऑर्थो। अब इन स्थितियों पर यदि कोई और हेलोजन जुड़े हो, एक से ज्यादा हेलोजन जुड़े हो, तो हमें ये स्थिति भी साथ में लिखनी है। तो आज इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि हेलोजन बेंजीन के कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो ध्यान रखें, ये ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पेरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। जैसे कि यहाँ हम शॉर्ट लिखें O M और P, OMP, यानी यहाँ चले O फिर M फिर P, इसको हम साथ में लिख सकते हैं यानी OMP। आप याद रख सकते हो इसको OMP के बाद वापस यहाँ पर M और O, यानी इधर देखो तो वापस PMO है, यानी इधर भी OMP है और इधर भी OMP है। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये बेंजीन है और इसका साधारण पद्धति में नाम लिखना है, और यहाँ है ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था ये भाग होता है मेटा, तो आप देख सकते हो मेटा स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो हमें इसका नाम लिखते समय हमें लिखना होगा M, फिर हम लिखेंगे ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो हमारे पास कितने हैं, 2, तो नाम हो जाएगा मेटा डाइब्रोमो। ये हो जाएगा मेटा डाइब्रोमो और ये बीच वाला है बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। तो ये इसका नाम होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। लेकिन यदि इसी का नाम हमें IUPAC पद्धति में लिखना है तो कार्बन संख्या ये है 1 और ये है कार्बन संख्या 2 और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो आप देख सकते हो कार्बन संख्या 1 और कार्बन संख्या 3 पर आपके ब्रोमो। तो नाम लिखते समय इसका नाम लिखा जाएगा 1,3 डाइब्रोमो, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्यों? क्योंकि IUPAC पद्धति में हमेशा कार्बन की संख्या लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रख लीजिए, गणितीय संख्याएं लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 पर है, यहाँ पर 3 पर है, तो नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अब एक उदाहरण जैसे मैं और लेता हूँ, ये है हमारे पास
बी आर और बी आर। देखने में आपको बराबर भागों की ओर बेंजीन ब्रोमो जुड़ा हुआ है, बराबर भागों की ओर। तो पहले इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे 1 1 2 3 4 5 6 ये आपके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 पर भी है, 3 पर भी है, 5 पर। तो हम लिखेंगे 1 फिर 3 फिर 5, 3 ब्रोमो है, इसलिए हो जाएगा ट्राई, और हम लिखेंगे इसको ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और फिर बीच वाला बेंजीन, नाम हो गया ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। और यदि हम इसको साधारण पद्धति में कहेंगे तो ये एक सम्मित रूप है। क्या है? सम्मित। तो इसका नाम हो जाएगा सम्मित ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये सम्मित इसलिए आया क्योंकि यहाँ ब्रोमो जो है एक को छोड़ के बाद है, फिर एक को छोड़ के, फिर एक को छोड़ के, यानी सम्मित रूप बन रहा है। आप इधर से इसको देख सकते हो, बराबर भाग बनेंगे इसके, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको सम्मित ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो इस प्रकार हमारे हैलोजन युग्मों का नामकरण पूरा हो चुका है, जो दोनों पद्धतियों में हो गया, साधारण और आईयूपीएसी पद्धति में। साथ ही एलिफेटिक हैलोजन युग्मों का भी कर लिया और एरोमेटिक हैलोजन युग्मों का भी नामकरण कर लिया। यहाँ ज्यादा आपको विशेष जो नामकरण है वो ध्यान में रखने, कुछ खास नोटिस नहीं करना है, ऐसे नहीं देखना है कि भाई हार्ड है, ये हम लेवल पे पढ़ चुके हैं, आपको केवल नॉर्मल इनका अध्ययन करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस प्रकार आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे अगली क्लास में रहेगा। अभी तक के लिए आप इस टॉपिक को देखो और पढ़ो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें और आगे तक इसको शेयर करें।